Good morning, dear students. Welcome back to your classes. Myself, CA रौनक अग्रवाल और हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 7 डायरेक्टिंग एज यू ऑल नो, जिसके कि लास्ट 2 क्लास हो चुके हैं और आज है इसका 3rd क्लास। आज हम इस क्लास में कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके रिमेनिंग चैप्टर्स के लिए। तो ये टर्म्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और ये इसके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। तो आप सबको ये चीज़ समझना होगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे बच्चों को जो पहले का वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले के 2 वीडियोज़ देख के ये क्लास को आप अटेंड करें, तो आपको ये बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगा। अदरवाइज़ अगर आप ये क्लास को डायरेक्ट समझते हैं तो डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। इंडिविजुअल टर्म्स है, देखिए पहला टर्म है सुपरविज़न, दूसरा है मोटिवेशन और 3 टर्म्स है ये दोनों से रिलेटेड, मोटिव, मोटिवेशन, मोटिवेटर्स। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्लास है, एकदम लाइट क्लास है, एकदम छोटा सा क्लास बनने वाला है। आज हम पढ़ेंगे सुपरविज़न क्या है, मोटिवेशन क्या है और उसके बाद ये 3 टर्म्स को डिस्कस करेंगे, मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स। ठीक है, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा। तो फटाफट से देख लेते हैं। देखो, डायरेक्टिंग चैप्टर का मतलब क्या है? दूसरे को मोटिवेट करके काम करवाना। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपरवाइजर्स हैं, जो सुपीरियर्स हैं, वो आपको मोटिवेट करके आपसे काम करवाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए ये सुपरवाइज़र हैं आपके, आँख में चश्मा होना ज़रूरी है, सर में थोड़े कम बाल होंगे, ये आपके मान लो हेड हैं, ठीक है, या सुपीरियर हैं। और ये आप और हम एम्प्लॉइज़, हम कौन हैं? सबऑर्डिनेट। सुपीरियर, सबऑर्डिनेट। सुपीरियर मतलब जो आपसे ऊपर लेवल के पोस्ट में हैं, जो आपके हेड हैं, जो आपके बॉस हैं, वो सारे सुपीरियर होंगे। सबऑर्डिनेट मतलब सुपीरियर के अंडर में जो रहते हैं वो सबऑर्डिनेट माने जाते हैं। ठीक है, तो सुपीरियर हैं आपके और आप हैं सबऑर्डिनेट। तो डायरेक्टिंग में क्या होता है, ये जो सुपीरियर हैं, ये सुपीरियर हैं, ये आपसे काम करवाते हैं। मतलब डायरेक्टिंग चैप्टर में हम क्या सीखे हैं, सुपीरियर जो हैं सबऑर्डिनेट से काम करवाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनके काम को सुपरवाइज़ करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हम आज सीखने वाले हैं कि सुपरविज़न का मतलब क्या होता है और मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। तो ये डायग्राम को ध्यान में रखेंगे आप। देखिए, पहले जो टर्म है सुपरविज़न वो मैं डिस्कस करवा देता हूँ आपको। सुपरविज़न का एक एग्ज़ाम्पल हम आपके इंटर्नशिप ट्रेनिंग में देखे थे या फिर कौन से ट्रेनिंग में देखे थे। एक ट्रेनिंग वाला जो पार्ट हम सीखे थे चैप्टर 6 में, उसमें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपको याद होगा। ठीक है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग याद है क्या? आई होप जो बच्चे ध्यान से क्लास किए चैप्टर 6 का उनको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग याद होगा। ठीक है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में क्या होता है, एक एम्प्लॉय होता है और उसके ऊपर उनका मास्टर होता है। एक एम्प्लॉय होता है जिसको हम ट्रेनी के नाम से भी जानते हैं, जो काम सीख रहा है, और एक मास्टर होता है। ठीक है, जो बॉस भी बोल सकते हैं, और ये एम्प्लॉय को काम सिखाता है। ठीक है, और इसका एग्जांपल हम डिस्कस किए थे, जैसे मैकेनिक होते हैं गैरेजेस में। ठीक है, ऑटो पार्ट्स के गैरेजेस होते हैं, बाइक के गैरेज, कार के गैरेज, वहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा आपको, आप अगर कोई भी ऐसा बिज़नेस के बारे में देखेंगे, बिज़नेस को देखेंगे जहाँ पे कि इस टाइप का रिलेशन होता है, जहाँ पे जो ट्रेनी है और वो मास्टर से काम सीखता है, जो ट्रेनी है वो मास्टर से काम सीखता है, मास्टर का काम देख देख के। सपोज़ मान लीजिए आप गए गैरेज, ठीक है, आपका जो बाइक या स्कूटी जो भी था वो
उसको रिपेयर करवानी, ठीक है। तो जब मुझे ड्राइंग तो उतना अच्छे से आता नहीं, अच्छे से क्या बिल्कुल भी नहीं आता है। देखिए ये आपका बाइक है, दो चक्के लगे हुए हैं, समझ लो जो भी आपका बाइक है। तो अब क्या होगा आपको रिपेयर करवाना है, तो ये मास्टर जो है ये जा करके रिपेयर करेगा आपके बाइक को। तो मीन टाइम जो ट्रेनी है वो उस काम को देखेगा, जस्ट अपनी आँखों से देखेगा, ठीक है। ऐसा करके, और ये जो ट्रेनी है मास्टर को हेल्प करता है कुछ सामान लाने के लिए, ठीक है, कुछ टूल्स वगैरह लाने के लिए हेल्प करता है ट्रेनी। उसके बाद जब आपका बाइक रिपेयर हो जाएगा तो मास्टर ट्रेनी को कुछ सिखाता भी है कि देखो इसको मैंने ऐसा किया, ठीक है। कुछ साल बाद, ठीक है, आज आपने बाइक को ठीक करवाया, रिपेयर करवाया, आज से 2-4 साल बाद आप वहाँ पे गए, आफ्टर 4 ईयर्स से 2024 में आप फिर से गए। तो अब आप देखेंगे बाइक आप जब ठीक करवाने गए तो आपने इस एम्प्लॉय को ही बोला, ट्रेनी को, कि बाइक रिपेयर करना है, आपके बॉस को बुला लीजिए, आपके मास्टर को बुला लीजिए। तो वो क्या करेगा, वो खुद से आपके बाइक को ठीक करने लग जाएगा, ठीक है। वो खुद से आपके बाइक को ठीक करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो ट्रेनी वो काम सीख चुका है, और इसके काम को एट द एंड जब भी आपका बाइक ठीक हो जाएगा तब तब ये मास्टर तब आएगा चेक करने, आएगा। इसको बोलते हैं हम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है। वैसे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अपना पार्ट नहीं था, पार्ट यहाँ पे सुपरविज़न था, ठीक है। सुपरविज़न में क्या होता है, जो बॉस है, जो मास्टर है, जो ट्रेनर है, वो ट्रेनी का काम को चेक करता है। जैसे ये वाला पॉइंट जब आपका बाइक ठीक हो गया 2024 में, तब मास्टर जो है आपके बाइक को चेक करने आया कि जो ट्रेनी ने किया वो सही से किया या नहीं, ठीक है। कहीं कुछ गलती तो नहीं रह गया, कहीं कुछ फॉल्ट तो नहीं रह गया, कहीं ट्रेनी प्रॉपरली डायग्नोस कर पाया कि नहीं प्रॉब्लम को, ठीक है, प्रॉपर सर्विस मिला या नहीं आपको, ठीक है। तो यही चीज़ को हम बोलते हैं सुपरविज़न। सुपरविज़न का एग्जांपल मैंने आपको दिया। अभी हम डिस्कस करेंगे सुपरविज़न के बारे में, ताकि आपको समझ में आए। मैं एग्जांपल पहले इसलिए दिया ताकि आपको आपके दिमाग में ये पिक्चर फिट हो जाए। इसके बाद हम अभी डिस्कस करेंगे। अब देखो, सुपरविज़न को आप देखेंगे वर्ड को, तो ये दो वर्ड से मिला हुआ है, सुपर प्लस विज़न, सुपर प्लस विज़न, सुपर प्लस विज़न। विज़न मतलब कोई भी चीज़ को देखना, ठीक है। ये तो जानते हैं आप, विज़न मतलब आप भी बहुत चीज़ देखते हैं अपनी आँखों से, उसको बोलते हैं विज़न, और देखना नॉर्मल। सुपरविज़न मतलब क्या है, अच्छे से देखना। जैसे आप बोलते हैं ना, आप जैसे फेसबुक में कोई फ़ोटो वगैरह छोड़ते हैं, इंस्टा पे छोड़ते हैं, तो कमेंट क्या आता है, सुपर लाइक, ठीक है। सुपर से भी ऊपर, मतलब सुपर मतलब एक्सट्रीम लेवल। एज यू ऑल नो, ये वर्ड आप मुझसे बेहतर यूज़ करते हैं। सुपर मीन्स एक्सट्रीम गुड, है ना। सुपर मीन्स एक्सट्रीम गुड होता है ना। कैसे लग रहा है कोई भी चीज़ आप पूछते हैं, जैसे कमेंट में या फिर फेसबुक में या फिर अपने फ्रेंड से, तो बोलते हैं ना सुपर सुपर बोल करके। तो सुपर मीन्स एक्सट्रीम गुड, ठीक है। तो लाइक वाइज सुपर विज़न मतलब एक्सट्रीम लेवल का विज़न। और सुपर विज़न का मतलब होता है, जैसे कोई भी
मतलब सुपर मतलब ओवर एंड अबव होता है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बोलते हैं अपन, एक्सट्रीम गुड भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं, ओवर एंड अबव। तो सुपरविजन जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिला हुआ है, सुपर प्लस विजन। विजन का मतलब होता है देखना, सुपरविजन का मतलब होता है एक्सट्रीम लेवल का देखना, अच्छे से देखना। तो मतलब जो हम यहाँ मास्टर ने जो चेक किया उसके ट्रेनिंग का काम को, वो सिर्फ ऐसे नहीं कि काम हो गया देख लेगा, उसको उसके अंदर तक जाएगा, उसके डिटेल में जाएगा कि वो काम अच्छे से हुआ या नहीं, कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है, कहीं कोई छोटा सा वीकनेस तो नहीं है, कहीं काम गलत तो नहीं हो गया, कहीं इससे कुछ हार्मफुल तो नहीं हो जाएगा। तो सुपरविजन का मतलब होता है विजन विथ एक्स्ट्रा एफर्ट्स, विजन विथ ओवर एंड अबव विजन। मतलब सुपरविजन मतलब एक्सट्रीम लेवल का विजन। ठीक है, अंडरस्टूड। मतलब पूरा एकदम डिटेल में उसको जांचना। ठीक है, क्योंकि कल को अगर जैसे मान लीजिए आपने बाइक आप रिपेयर कराने गए थे 2024 में, आपके बाइक का जो है ब्रेक काम नहीं आ रहा था। अब एम्प्लॉई ने हालांकि आपके बाइक का ब्रेक ठीक कर दिया है, ब्रेक शू वगैरह लगा दिया है, चेंज कर दिया है, लेकिन मास्टर को इसके काम पे अभी तक विश्वास नहीं हुआ है। तो मास्टर क्या करेगा, एम्प्लॉय के काम, जो उसके एम्प्लॉय है, उसका जो ट्रेनी है, उसका काम को चेक करेगा। और सिर्फ चेक नहीं करेगा, सिर्फ देखेगा नहीं, सुपर लेवल में चेक करेगा, एकदम एक्सट्रीम लेवल में। ताकि देखो अगर ब्रेक आप लगवाने गए हैं और वो ट्रेनी जो है ब्रेक प्रॉपरली नहीं लगाया, तो कल को आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम हो सकता है, और आप इस मास्टर के ऊपर केस फाइल भी कर सकते हैं कि हमने आपसे बाइक रिपेयर करवाया था और आपने सही से नहीं किया, या आपके ट्रेनी ने, आपके एम्प्लॉय ने सही से चेक नहीं किया। तो इसीलिए सुपरविज़न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है हर फील्ड में। आप कंपनी फॉर्म में देखेंगे, कंपनी लेवल में देखेंगे तो यही होता है। बहुत टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, और सुपरवाइज़र्स का काम होता है उनके अंडर में जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको चेक करना। देखो जो सुपरविज़न करते हैं उनको हम बोलते हैं सुपरवाइज़र। तो ये एग्जांपल में मास्टर जो है वो सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र। और ये वर्ड बहुत बार यूज़ होगा, बहुत जगह यूज़ होगा चैप्टर 7 में, तो ध्यान से इस चीज़ को समझ लीजिए। तो जो सुपरविज़न करते हैं उनको बोलते हैं हम सुपरवाइज़र। ठीक है, एग्जाम्पल को मैं अब चेंज करता हूँ, ये बाइक वाला एग्जाम्पल चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे कंपनी है पार्ले, क्या बनाता है, पार्ले का पार्ले जी आता है। गलती से मैंने 50-50 लिख दिया। देखो पार्ले का आता है पार्ले जी, जी माने जीनियस। कितने रुपए का आता है, 3 रुपए का स्टार्टिंग रेट है। हमारे ज़माने में भी 3 का आता था, आपके ज़माने में भी 3 का आता है, यही तो इसकी खासियत है। अब देखो पार्ले जी कंपनी में लाख्स ऑफ यूनिट एक दिन में मैन्युफैक्चर होते हैं। ठीक है, तो अब देयर आर सुपरवाइजर्स हु कॉन्स्टेंटली वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ और सबऑर्डिनेट। अब एक प्रोग्राम सेट किया जाता है कि एक सुपरवाइज़र के अंदर में 3 एम्प्लॉयज़ रहेंगे, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो हर एम्प्लॉय एक एक मशीन में काम करेगा। यहाँ पे एक मशीन है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, मतलब 3 मशीन, 3 वर्कर, और वर्कर तो नहीं, 3 एम्प्लॉय और उनके ऊपर में देखने वाले एक सुपरवाइज़र। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। यहाँ पे भी 3 मशीन है, यहाँ पे भी 3 मशीन है। ठीक है, अब जो एम्प्लॉयज़ हैं ये लोग कौन, पूरा उनका जो वर्किंग टाइम है उसमें वो काम करते रहते हैं। ठीक है, एट द एंड जब शाम हो जाता है, दिन जब ख़त्म हो जाता है, जब वर्किंग टाइम ख़त्म हो जाता है, तो सुपरवाइज़र राउंड में आता है।
ठीक है, बीच बीच में भी राउंड में आता है, लेकिन एट द एंड पूरा अच्छे से चेक करने आता है। वो चेक करता है कि मशीन में ढंग से काम हुआ है या नहीं, कोई वेस्टेज तो नहीं हो गया, जो प्रोडक्ट बना है वो अप टू द मार्क है या नहीं, प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है। ये इवन जो ये सुपरवाइज़र है, एक मिनट, ये जो सुपरवाइज़र्स हैं ये इवन बिस्किट को खा भी सकते हैं। बिस्किट को आएंगे, खा के चेक करेंगे, टेस्ट चेक करेंगे, प्रॉपर शुगर है या नहीं, प्रॉपर अरोमा है या नहीं, प्रॉपर फ्लेवर है या नहीं। ठीक है, तो ये सारा काम होता है सुपरवाइज़र का। मतलब सिर्फ देखना नहीं होता है, आके फॉर्मेलिटी के लिए देख लिए, उस चीज़ को पूरा एक डिटेल एनालिसिस उसका होगा। ठीक है, अगर बिस्किट का सुपरविज़न चल रहा है तो बिस्किट का वेट चेक किया जाएगा, बिस्किट का टेस्ट चेक किया जाएगा, बिस्किट बनाने में वेस्टेज चेक किया जाएगा, कितना रॉ मटेरियल्स लगा वो चेक किया जाएगा, मशीन कितने घंटे तक चला वो चेक किया जाएगा, है ना। और इसके साथ ही इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कितना हुआ या फिर फ्यूल कंजम्पशन कितना हुआ, और एम्प्लॉयज़ लोग कुछ चोरी तो नहीं कर लिए। मतलब टोटल चीज़ सुपरविज़न में चेक किया जाएगा। तो सुपरविज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। आई होप आप सबको सुपरविज़न वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। अगर अभी हम आगे बढ़ते हैं मोटिवेशन की तरफ। अब है जो वर्ड है मोटिवेशन। मोटिवेशन से मतलब आप क्या समझते हैं? ये देखो, ये सारा ही पार्ट है डायरेक्टिंग चैप्टर का, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बुक का मैं मीनिंग पढ़ता नहीं, बुक से मेरे को कोई मतलब नहीं। मैं आपको समझाना चाहता हूँ अपने ओन लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आपको ज़्यादा समझ में आए। बुक तो आपके पास भी है, आप बुक से आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन का मतलब ऐसा होता है कि मतलब कुछ ऐसा कर देना, कुछ ऐसा एम्प्लॉयज़ को सिखा देना कि वो खुद ब खुद काम करने लग जाए। यहाँ पे मोटिवेशन का काम जनरली ऑर्गेनाइजेशन के हेड करते हैं, जो मालिक होते हैं वो करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मालिक बैठे हैं, रतन टाटा, नाम तो सुना ही होगा, कंपनी के बॉस। ठीक है, रतन टाटा यहाँ पे बैठे हैं और इनके अंदर में लाख्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। देयर आर n नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ इनके अंडर में काम कर रहे हैं। अब देखिए, ऐसे तो टाटा कंपनी के बहुत सारे डिवीज़न हैं, मैं आपको पढ़ाया हूँ ये चीज़ पहले भी। तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं मोटर डिवीज़न के लिए, टाटा मोटर्स। इनके कार आते हैं, ट्रक्स आते हैं। ठीक है, टाटा मोटर्स। अब जो रतन टाटा हैं, ये अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कैसे करें? देखो, अगर ये मोटिवेट नहीं करेंगे तो ये एम्प्लॉयज़ जो हैं अपने लेवल में अच्छे से काम नहीं करेंगे। अब एक कार आया है टाटा का, टाटा नेक्सन, NEXON। ये नाम से एक कार कई दिन से आ रहा है। ठीक है, एक मिनी XUV मॉडल का कार है। एक आप मार के देख लेंगे, गूगल में चेक कर लेंगे कि नेक्सन मतलब कौन सा कार है, आप वो चेक कर लेंगे, मैं अभी नहीं बता रहा वो चीज़। टाटा नेक्सन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, अभी डिमांड में है ये कार। तो अब कंपनी के पास प्रोडक्शन चाहिए, कंपनी को प्रोडक्शन करना पड़ेगा क्योंकि ह्यूज डिमांड मार्केट में इसका आ गया है। तो अब रतन टाटा जी जो हैं वो क्या करेंगे, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ है वो काम करने को रेडी नहीं है। सपोज़ मान लीजिए कोविड-19 फैल गया है और वो फैक्ट्री आना नहीं चाहते, काम करना नहीं चाहते। अब रतन टाटा बोलेंगे, समय की मांग को देखते हुए हमको 1 लाख यूनिट क्या बनाना पड़ेगा, टाटा नेक्सन। इसमें आप सबका सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये इतना बोल देने से ये क्या काम करेंगे? नहीं, इनको मोटिवेट करना पड़ेगा। हमने तो अपना पॉइंट बोला, लेकिन ये करेंगे कब? इनको मोटिवेट करना पड़ेगा। और मोटिवेट ये होएंगे कैसे? जब इनको कुछ ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर मिलेगा। मोटिवेटिंग फैक्टर मैं देता हूँ ना,
देखिए मोटिवेटिंग फैक्टर इनका ये है, इनका मोटिवेटिंग फैक्टर आएगा ब्लैक कलर से। अगर आप प्रोडक्शन में आ जाते हैं मेरे फैक्ट्री में, कौन ये बोल रहा है? रतन टाटा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। रतन टाटा जी बोल रहे हैं कि अगर आप फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं और एक कार प्रोड्यूस करने का आपको मिलेगा 50,000 रुपीज़। एक कार प्रोड्यूस करने का 50,000 रुपीज़ दूंगा मैं। पहले कितना मिलता था एक कार प्रोड्यूस करने का? जस्ट मिलता था 10,000। पहले कितना मिलता था? 10,000। लेकिन अभी कितना दूंगा? 5 टाइम्स दूंगा मैं, 50,000 दूंगा। इतना ही नहीं, इसके साथ आपको मिलेगा बोनस। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो मुझे 100 कार बना करके देता है, उसको एक ठो ट्रिप मिलेगा दुबई का। ट्रिप इक्वल्स टू दुबई का ट्रिप दूंगा मैं, जो 100 कार मुझे बना करके देगा। मतलब आप सोचिए कितना बेनिफिट मिल गया। एक कार बनाने के लिए 5 गुना पैसा मिला, 50,000 रुपये मिला, बोनस मिला, और इसके साथ ही 100 कार बनाने के बाद एक ट्रिप मिलता है दुबई का। तो आप मुझे बताइए, कैन दिस विल बी ए मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर एम्प्लॉयज़? यस और नो? यस, डेफिनेटली यस। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड फील करेंगे ये चीज़ को देखते हुए, ये चीज़ को ध्यान में देखते हुए वो ये चीज़ मोटिवेटेड फील करेंगे और वो मोटिवेटेड हो करके कंपनी के लिए काम करेंगे। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मोटिवेशन कैसा काम करता है? मोटिवेशन जो है एक स्टिमुलेटिंग फैक्टर होता है, एक इंड्यूसिंग फैक्टर होता है, एक काम कराने वाला एक फैक्टर होता है जो कि आपसे काम करवाता है, आपको इंस्पायर करवाता है काम करने के लिए। ठीक है, और इस एग्जाम्पल में मोटिवेटर कौन हुआ? जो मोटिवेट कर रहा है, जो मोटिवेट कर रहा है। इस एग्जाम्पल में मोटिवेटर कौन हुआ? जो मोटिवेट कर रहा है। और मोटिवेट कौन कर रहा है? रतन टाटा। रतन टाटा। क्यों मोटिवेटर क्यों हुआ? क्योंकि इसी ने ये सब बात बोला, रतन टाटा जी ने ही तो ये सब बात बोला ना कि 50,000 रुपये दूंगा, बोनस दूंगा, 100 कार दूंगा, 100 कार पूरा होने के बाद आपको ट्रिप दूंगा दुबई का। तो मोटिवेटर रतन टाटा जी हुए ना। तो जो मोटिवेट करता है वो है मोटिवेटर। जो मोटिवेट करता है वो होता है मोटिवेटर। ये हैं मोटिवेटर। समझ में आया? ये हैं मोटिवेटर। ठीक है, और जब ये सारा चीज़ बोले तो ये लोग मोटिवेटेड फील किए। मोटिवेटेड, मोटिवेटेड, पास्ट टेंस है देखो। मोटिवेटेड मतलब मोटिवेटर ने जब मोटिवेट किया तो जो एम्प्लॉयज़ हैं मोटिवेटेड फील हुए। मोटिवेटेड मतलब वो लोगों को उत्साहित महसूस हुआ, वो उत्साहित हो गए, उनके दिमाग का जो थिंकिंग था वो चेंज हो गया, अब वो काम करने के लिए रेडी हो गए। ठीक है, तो मोटिवेटेड फील किए। क्लियर है ये चीज़? मोटिवेटर कौन? रतन टाटा। किसको मोटिवेट किया गया? एम्प्लॉयज़ को। और मोटिवेशन के बाद क्या हुआ? वो मोटिवेटेड फील किए। कौन? जो एम्प्लॉयज़ हैं वो, मैं थोड़ी। अब देखिए, आपको मोटिवेशन समझ में आ गया, मोटिवेटर समझ में आ गया जो मोटिवेट करता है, और मोटिवेटेड कौन होता है? जिसको मोटिवेट किया जाता है वो मोटिवेटेड हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब एक आपके लिए वीडियो है, आप सारे देख सकते हैं, लाइन पे रहेंगे इसी में चैनल में, आप स्क्रीन की तरफ देखते रहिए, आपको सब चीज़ मिल जाएगा।
देखो, तो संदीप माहेश्वरी नाम तो सुना ही होगा, संदीप माहेश्वरी नाम तो सुना ही होगा आपने। अब ये इनका काम है मोटिवेट करना लोगों को, ठीक है। एक मोटिवेशनल ट्रेनर हैं जो कि मोटिवेट करते हैं। इनके पास हर टॉपिक से रिलेटेड मोटिवेशन वीडियोस है जो हम प्ले कर रहे हैं। पढ़ाई से रिलेटेड है, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। कि हमारा इंटरेस्ट क्यों नहीं है पढ़ाई के अंदर? हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। उस इंटरेस्ट को कैसे क्रिएट किया जाए? अंदर से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है। ऐसा होता है ना, ये जड़ है प्रॉब्लम की। अगर आपको पार्क में जाकर के खेलना है तो उसके लिए किसी मोटिवेशन सेशन की जरूरत है क्या? नहीं है। नहीं है। आप जाओगे जाकर के पार्क में खेलोगे। फेसबुक के ऊपर बैठ करके टाइम पास करना है, उसके लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे जरूरत है आकर के बोलने की कि प्लीज अपना फेसबुक पे टाइम स्पेंड करो। सॉल्यूशन ये है कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं आकर के, आपके पेरेंट्स आकर के, पूरी दुनिया आकर के आपको कहे कि मत पढ़ो, खबरदार अगर पढ़े तो, और फिर भी आप पढ़ो। आपको नहीं, मैं तो पढ़ूंगा, आने दो मेरे सामने कौन आ रहा है उसको देख लूंगा, देखता हूं मेरे को कौन रोकता है पढ़ने से। अगर कुछ ऐसा हो गया तो समझ जाओ खेल हो गया, काम हो गया। जो आपकी स्टूडेंट लाइफ है उसमें पढ़ना था, आप पढ़ लिए। उसके बाद में जॉब करनी है तो जॉब में अपना 100% डाल दिया। बिजनेस करना है, बिजनेस में 100% डाल दिया। एटलीस्ट स्टूडेंट लाइफ में तो आपने 100% डालना सीख लिया। तो आगे भी आप लाइफ में जो भी करोगे आप पूरे दिल से करो, पूरे तरीके से करो। अब कैसे करना है? आपको एक वजह चाहिए, आपको एक बहुत बड़ी वजह चाहिए पढ़ने के लिए। अरे यही जड़ है भाई। आपके पास कोई बहुत बड़ी वजह ही नहीं है पढ़ने की, कोई वजह ही नहीं है उन सारे एडिक्शंस को छोड़ने की जिन्होंने आपको जकड़ रखा है। कोई वजह ही नहीं है अपनी बड़ी से बड़ी आदतों को बदलने की, जो आदतें पड़ गई हैं। आदतें क्या है? ना पढ़ने की। एक नई आदत डालनी पड़ेगी, वो है पढ़ने की। उसके लिए कोई वजह तो चाहिए, और बहुत बड़ी वजह चाहिए, तभी आप उस पर एक्ट करोगे। नहीं तो क्यों करोगे? आप कहोगे ठीक है जिंदगी चल तो रही है, चलती रहेगी, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या जा रहा है। एक्सक्यूजेस बनाते रहोगे कि इस वजह से नहीं हो रहा, उस वजह से नहीं हो रहा, उस वजह से नहीं हो रहा, जबकि अंदर से आपको भी पता होगा कि ये सब एक्सक्यूजेस है, असली कहानी कुछ और है। तो वजह चाहिए। वजह क्यों चाहिए? आपको एक बर्निंग डिजायर चाहिए पढ़ने के लिए। बर्निंग डिजायर क्यों? क्योंकि रियलिटी क्या है? पहले हमको रियलिटी को समझना है। हम रियलिटी को ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे। रियलिटी क्या है कि अगर आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं तो ज्यादातर जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनको 5 ही पसंद नहीं। ज्यादातर जो लोग हैं, कुछ लोग होंगे जिनको उन 5 में से 1 या 2 सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, कुछ। और रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई होगा जिसको 5 अच्छे लगते होंगे। तो खेल क्या है कि जो सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, जिसमें मजा आता है, वो तो आप पढ़ लोगे, उसमें तो आप मार्क्स ले आओगे। लेकिन बाकी के वो सब्जेक्ट्स जो आपको अच्छे नहीं लगते, जो टॉर्चर लगते हैं, उसमें मार्क्स कैसे लाओगे? उसको पढ़ने का आपका मन ही नहीं करेगा, तो आप क्या करोगे? आप बहाने बनाओगे, अपने ध्यान को बार बार कहीं और लेकर के जाओगे। डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, खुद आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करोगे, ताकि उस टॉर्चर को सहना ना पड़े, उस मेंटल पेन को सहना ना पड़े, वो ना करना पड़े जो हम नहीं करना चाहते, जो हमारा मन नहीं है। लेकिन रियलिटी क्या है कि आपको 5 सब्जेक्ट्स में पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, चाहे आप चाहो या ना चाहो। कितना खतरनाक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे YouTube इनका चैनल है, ये बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो मिल जाएंगे आपको संदीप माहेश्वरी जी की। ये एक मोटिवेशनल ट्रेनर है। इनका जो ये फ़ोटो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, हर चीज़ के लिए इनके पास एक वीडियो बना के रखे हैं। ये पढ़ा हुआ हमेशा याद रहेगा, कैसे रहेगा वो उसके लिए वीडियो है, ठीक है। पढ़ाई में मन लगाने का आसान तरीका। एंड अगर आप ज़्यादा सोचने की प्रॉब्लम है, आप में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अब देखो एक और भी वीडियो, शादी करनी चाहिए या नहीं, वो आपके लेवल का नहीं है। चालाक और समझदार कैसे बने, पढ़ाई में किसी भी काम में मन नहीं लगता तो क्या करें, ठीक है, आलस हो जाएगा गायब, ठीक है। तो ऐसे करके हर टॉपिक से रिलेटेड ये वीडियो बना के रखें, और ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या है? मोटिवेशन प्रोवाइड करना,
इनका काम क्या है? मोटिवेशन प्रोवाइड करना। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वेट, हाँ, तो आप स्क्रीन पे देख पाए थे अभी कि एक मोटिवेशनल स्पीकर थे जिनका नाम था संदीप माहेश्वरी, और जो कि मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो हम सुपरविज़न के बाद मोटिवेशन वाला चीज़ देखे कि मोटिवेशन कैसे होता है। एग्जाम्पल पे भी देखे, यहाँ एग्जाम्पल कट गया है अभी वीडियो प्लेइंग के चक्कर में। अभी कुछ टर्म्स हैं, ये टर्म्स में से मोटिव वाला टर्म जो है ये बाकी है, ये मैं डिस्कस करवा देता हूँ आपको। यहाँ आ जाइए। टर्म्स में से मोटिव मतलब, ये वर्ड तो आप सुने ही होंगे। मोटिव का मतलब होता है, मोटिव मतलब होता है एक आपका इनर स्टेट। ठीक है, इनर स्टेट मतलब आपका सोच, आपका गोल, गोल भी हो सकता है, गोल को ही आप मोटिव बोलते हैं। आपका इच्छा, ठीक है, आपका मकसद, एग्जैक्ट वर्ड है मकसद, हिंदी वर्ड। ठीक है, मकसद क्या है? ठीक है, तो एक मोटिव ऐसा चीज़ होता है, आपको गोल भी बोल सकते हैं, आपका मकसद भी बोल सकते हैं, जो कि आपका नीड्स को देख करके अराइज होता है। जैसे आपका अभी फ़िलहाल के लिए गोल हो सकता है कि हमको 90% सिक्योर करना है 12th में। ठीक है, या किसी का 80 भी हो सकता है, किसी का 70 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी का 50% भी हो सकता है, और किसी का पास होना भी हो सकता है। तो ये आपका मकसद है और इसके लिए आप मेहनत करते हैं। तो मोटिव एक इनर स्टेट है, एक डिज़ायर का स्टेट है, जिसमें कि इंसान काम करता है और अपने गोल के लिए वो आगे बढ़ता है, वो अपने गोल के लिए आगे बढ़ता है। ठीक है, और ये मोटिव एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको एकदम बिना रुके बिना थके आपको उस गोल के लिए काम करवाता है। एक दूसरा मोटिव का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई लड़का है, ठीक है, और उसको शौक चढ़ गया बाइक का। आप में से कई बॉयज़ ऐसे होंगे जिनको कि स्पोर्ट्स बाइक पसंद होंगे। KTM वगैरह की जो बाइक्स आते हैं, KTM आता है, बजाज का पल्सर आता है, CBZ एक्सट्रीम आता है, करिश्मा ZMR आता है। ठीक है, हीरो के। तो एक ये भी मोटिव हो सकता है कईयों का, लेकिन इस स्टेज में ये मोटिव पालना सही नहीं है, क्योंकि अभी आपको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। बट स्टिल किसी का भी ये मोटिव हो सकता है, मैं नहीं बोलता कि ये मोटिव गलत है। तो इसके लिए वो इंसान मेहनत करता है, काम करता है, ताकि वो पैसे जमा कर पाए और वो बाइक को खरीद पाए। ठीक है, तो दिस कुड बी योर मोटिव। लेकिन मोटिव हमेशा सही चीज़ के लिए होना चाहिए। जैसे बाइक के लिए पैसे जमा करना इज़ गुड, गोल के लिए काम करना इज़ गुड। कभी भी ख़राब मोटिव नहीं होना चाहिए किसी का भी। जैसे किसी का खून कर देना, किसी का कुछ बुरा कर देना, किसी का कुछ बदला लेना किसी का, तो ऐसा मोटिव आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मोटिव का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। मोटिवेशन मतलब मैं आपको बता चुका पहले, मोटिवेट करना काम करने के लिए। तो ये मोटिवेशन वाला वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मोटिवेशन वाला वर्ड जो है, मोटिवेशन वाला जो वर्ड है ये समझ में आ गया होगा। मोटिव का मतलब मैं ये बता दिया आपको। और मोटिवेटर्स मतलब हमारे एग्जाम्पल में कौन थे बताइए। हमारे एग्जाम्पल में पहले तो रतन टाटा थे, ठीक है, और दूसरा संदीप माहेश्वरी। इनके यूट्यूब में वीडियो हैं। मैं इनको प्रमोट नहीं कर रहा, वैसे ये अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन इन्होंने मुझे कोई कमीशन नहीं दिया कि आपकी क्लास में बताने के लिए। ठीक है, तो आप, आई होप आपको आज का क्लास समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़े थे सुपरविज़न। सुपरविज़न मतलब अपने एम्प्लॉयज़ के काम को चेक करना एक अलग लेवल में। इसके बाद हम पढ़े मोटिवेशन में हम देखे कि कैसे मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉयज़ को और काम कराया जाता है। फिर हम मोटिवेशन का वीडियो भी देखे जिसमें कि संदीप माहेश्वरी जी आपको समझा रहे थे कि पढ़ाई कर लीजिए। और मोटिवेटर्स वो होते हैं जो मोटिवेट करते हैं, और मोटिवेशन के बाद क्या होता है, आप मोटिवेटेड फील करते हैं। ये वर्ड
में कंफ्यूज ना होएं, मोटिवेटेड, TED, मोटिवेटेड, और मोटिव का मतलब होता है मकसद, जो कि आपके स्क्रीन में अभी भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हैव ए वंडरफुल डे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाली बेल को ऑन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।